साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार मदरसा आधुनिकीकरण योजना चलाए जाने की जो मांग की जा रही थी, उसमें प्रमुखता पुराने टीचर्स को वरीयता देकर आधुनिकीकरण योजना चलाए जाने की लगातार मांग हम लोग करते आ रहे थे और होना भी चाहिए। साथियों, इसमें 22,000 टीचर्स हैं जिनको अपनी सेवाएं नियमित रूप से देते आ रहे थे। उनको इसी वरीयता के आधार पर उनको योजना को चलाए जाने की लगातार मांग की जा रही थी। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त मदरसा आधुनिकीकरण योजना की लड़ाई लड़ने वाला कोई भी ज़मीनी स्तर का नेता नहीं है और जो संयुक्त मोर्चे के नेता हुआ करते थे, चाहे वो बहराइच से ताल्लुक़ रखते थे, चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते थे, या कोई भी नेता संयुक्त मोर्चा में शामिल था, वो इस वक्त कहीं ना कहीं बिल में घुसे हुए हैं और वो अपने फ़ायदे के लिए समय समय पर टीचर का उपयोग करते आए हैं और उन्होंने टीचर से अवैध वसूली की और अपना काम सीधा करा और पूरा मदरसा आधुनिक टीचर्स योजना को बर्बाद करने का काम किया। चूँकि इसका पूरा फ़ायदा दूसरे संगठन के लोग, दूसरे जो एडिड मदरसा जिसको कहते हैं, वो लोग उसमें उठाने में फ़ायदा उठा लेते हैं और उसका सीधा सीधा फ़ायदा उन लोगों को मिल जाता है। और होता भी यही है साथियों, जब कोई संगठन का नेता जीरो हो जाता है और अपने ही कौम के लोगों को लूटने लगता है तो उसका विश्वास टूट जाता है टीचरों के प्रति और उसका फ़ायदा दूसरा लोग उठा ले जाते हैं। ऐसे ही मामला मदरसा आधुनिकीकरण योजना का है, जिसमें तमाम संयुक्त नेता, संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी पैरोकार से मिल गए और उन्होंने पैरोकार को प्रोटेक्शन और संरक्षण देकर कोर्ट के नाम पर अवैध वसूली करी। साथियों, जो एडिड मदरसा है वो हमेशा ये चाह रहा था कि नई भर्ती की जाए, नई नियुक्ति आधुनिकीकरण टीचर्स की हो, और कई बार उन्होंने अपना सफल प्रयास भी किया। और वो जानते हैं कि इस वक्त मदरसा आधुनिकीकरण योजना का नेता कोई नहीं है और जो नेता हैं उन पर लोग विश्वास नहीं करते। और साथियों, नई नियुक्ति अगर होती है तो इससे 22,000 मदरसा टीचर्स को बहुत बड़ा नुकसान होगा और एक बहुत बड़ी मायूसी मदरसा टीचर्स के हाथ लगेगी। फैसला मदरसा टीचर्स के हाथ में है, क्योंकि जिन टीचर्स ने 2.5% 3% टीचर्स ने कोर्ट के नाम पर उन नेताओं को आगे किया और वो कोर्ट पहुँचे और तमाम मुकदमे पेंडिंग अनलिस्टेड हुए और तमाम अवैध वसूली पैरोकार ने की, तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम उन लोगों ने किया। साथियों, फैसला मदरसा टीचर्स आधुनिकीकरण को लेना है कि उसको नई भर्ती चाहिए या पुराने टीचर्स को वरीयता चाहिए। सीधा सीधा संवाद माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय दानिश अंसारी साहब ने किया था और इसमें एक 22,000 टीचर्स की पुनः बहाल करने की मांग करी थी, योजना चलाए जाने की मांग कर रखी थी। और हमने भी यही मांग रखी थी साथियों कि पुराने टीचर्स को ही इसमें रखा जाए। लेकिन एडिड मदरसा के जो नेता हैं वो अपना काफ़ी पावरफुल हैं और उनमें एकता भी है और वो कभी भी किसी टीचर्स का टॉर्चर या शोषण नहीं करते, जिस तरह से मदरसा आधुनिकीकरण टीचर्स का हमारे नेताओं ने अपनी लोकप्रियता हासिल करने और पैसा वसूली करने के लिए किया था। और ख़ासकर मदरसा आधुनिकीकरण टीचर्स के जो नेताओं में से खासकर जो डिस्ट्रिक्ट बहराइच है, ज़िला बहराइच है, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा इसकी कमर तोड़ने का काम करा है। उन्होंने इस योजना को तबाह बर्बाद किया है और इसका खामियाजा पूरे उत्तर प्रदेश के 22,000 टीचर्स को मिल रहा है। और आने वाले वक्त में अगर आप लोग अभी भी सुधार नहीं हुआ और उसका बाइकाट और घेराव नहीं किया जहाँ जाकर, तो शायद आप लोगों को और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और ये 22,000 टीचर्स के लिए नुकसानदेह साबित हो। जो जायज़ मांगे थी हमारी, जो लीगल लड़ाई लड़ी हमने, उसको वहाँ तक पहुँचाने का हमने काम किया, मुख्यमंत्री तक, माननीय मंत्री तक और निदेशक महोदय तक। साथियों, और आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त है कि हम उसी वर्क को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जैसे कि पूर्व में हम करते हैं कि 22,000 टीचर्स को ही इसमें
वरीयता मिलनी चाहिए और 22,000 टीचर्स के लिए ही ये योजना शुरू होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो 22,000 टीचर्स और उसका परिवार को ये बहुत बड़ी राहत और खुशहाली मिलेगी। लेकिन समय रहते हम नहीं जागे, होशियार नहीं हुए और हम लोगों ने पूरी टीम जो बिछा रखी है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, तो हमें इसका खामियाजा आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक अफ़सोस ये है कि इसमें मदरसा टीचर्स जो MA B.Ed क्वालिफाइड थे और वो एक पैरोकार के झांसे में आ गए, उन नेताओं के झांसे में आ गए जिनको कम ज्ञान हुआ करता था, जिनको ये नॉलेज नहीं कि योजना कैसे चलेगी, योजना का बजट कहाँ से समायोजित होगा, 22,000 टीचर्स को वरीयता इसमें कैसे मिलेगी। लेकिन अफ़सोस ऐसे नेताओं को मदरसा आधुनिक के टीचर ने नेता माना, जिनको ये नहीं मालूम वो जो घर से कोर्ट के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए, घर बैठ के ही पैरोकारी कर रहे थे। अनलिस्टेड मुकदमा हो गए, कभी आज तक नई योजना को चलाने के लिए कभी उन्होंने मांग नहीं रखी। 3 साल हो गए कोर्ट के नाम पर अवैध वसूली करते करते। अगर 3 साल में अगर हमें मौका मिल जाता तो आज मदरसा आधुनिक टीचर्स नियमित हो जाता। जितना पैसा रुपया आप लोगों ने उस बहराइच के नेता को दिया है और ये संयुक्त मोर्चा जो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, संरक्षण दे रहा है, शायद इसका सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य है मदरसा आधुनिक योजना का कि हम MA B.Ed क्वालिफाइड होने के बाद भी इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि कौन आपके लिए हितैषी है, कौन ईमानदार है और कौन आपकी लीगल लड़ाई लड़ सकता है। साथियों, क्योंकि ये वो वक्त है अपनी योजनाओं को पुनः संचालन करने के लिए, सरकार तक अपनी बात को रखने के लिए, निदेशक महोदय तक अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन टीचर्स सिर्फ कोर्ट के बारे में ही बात करता है, कोर्ट की डेट बात करता है, वो फ़ोन तो करता है मगर ये नहीं पूछता कि उसके आने जाने का क्या होगा।